गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का विषय जो है आपका 9th क्लास में क्या है, क्रिया, जो कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट में है तो लेंगे। तो क्रिया का जो अर्थ होता है यानी कि किसी काम को करना, तो उसे ही तो क्रिया कहते हैं ना। क्या होता है शाब्दिक अर्थ इसका, यानी कि क्रिया के विषय में जानोगे क्रिया क्या है। जैसे मोहन पढ़ रहा है तो वो क्या, कौन सी क्रिया कर रहा है, यानी कि वो पढ़ रहा है, यानी कि कोई काम कर रहा है। यानी कि जिस किसी शब्द से, पद से क्रिया के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा कैसे दोगे इसकी, किसी शब्द या पद से जो है उसमें क्रिया के होना पाया जाए या दिया जाए तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, मोहन दिल्ली जा रहा है और विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी पढ़ना यानी कि ये हमारी एक क्रिया है। जैसे मनुष्य सुबह ही उठता है तो कोई ना कोई क्रिया वो करने लगता है। सुबह उठते ही नहाता है, धोता है, पढ़ता है या पढ़ने जाता है या कोई काम पे जाता है, तो वो सुबह उठते ही यानी कि प्रातः होते ही कुछ न कुछ क्रिया करने लगता है। जैसे गृहिणी जो है घर में अपनी रसोई में जो है कोई ना कोई कार्य करने में जुट जाती है। तो इन सभी कार्य को करने को क्या कहते हैं, क्रिया। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। फिर जो है हमारे सामने आता है सेकंड क्वेश्चन कि धातु किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि धातु, धातु किसे कहते हैं, धातु। धातु नहीं, धातु किसे कहते हैं। वैसे समझने के लिए बच्चे समझेंगे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, तो ये क्या है, धातु। लेकिन हिंदी में जो है ये धातु हमारी नहीं होती है। हिंदी में जो है धातु होगी हमारी, जैसे एक मिनट, धातु किसे, कोई भी किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि धातु क्या है, वो एकदम उसका आंसर होगा कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल ये हमारी धातु है। कहते हैं इनको धातु है, साइंस में जो है हम इनको धातु ही तो समझते हैं। तो हिंदी में हमारी क्या होगी, आप जो है इसको देखकर पढ़, लिख, जा, सो, खा, ना, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी धातु है। समझ आए। हिंदी में क्या होगी, एक क्वेश्चन आया था 10th क्लास में 2 साल पहले कि धातु किसे कहते हैं। तो बच्चों का प्री बोर्ड में था वो क्वेश्चन कि धातु किसे, सभी बच्चों के आंसर थे, जबकि क्लासेज में वो मैंने कई बार कराया था। लेकिन वही माइंड में एक चीज ठान ली हमने कि धातु क्या है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल। तो इसी को जो है उन्होंने एग्जाम में यानी कि अपने प्री बोर्ड में भी यही लिखा कि क्या है, यानी कि सोना, चांदी ये। और जब मैंने उनको बताया कि ये मैंने आपको समझा, हाँ मैडम ये ही था। तो ये हमेशा याद रखना, हिंदी में धातु हमारी क्या होगी, पढ़, लिख, जा, सो, खा, ना आदि जो है ये हमारी क्या है इसमें, यानी कि आ, उसको क्या कहते हैं, जैसे बुलाना है आ, यानी कि किसी को बुलाना कि आ, तो ये हमारी क्या है, ये धातु है। एक आती है हमारी सामान्य क्रिया, ये धातु आ गई इसी में, क्रिया के इसमें है टॉपिक में। एक थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा कि सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा मेरे को सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। हाँ जी, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, साधारण काम जो करते हैं। जी नहीं,
सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? किसी के सामने है इसका उत्तर? नहीं ना। तो क्रिया के जिस रूप से काल विशेष का बोध न हो, क्रिया के जिस रूप से काल यानी कि समय, काल क्या होता है हमारा? भूत भविष्य वर्त है न? तो यानी कि काल का जो है इसमें बोध न हो तथा उसके पीछे, किसके पीछे? धातु के पीछे न लग जाए, ना लग जाए, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें जो है समय का तो बोध नहीं होगा, सामान्य क्रिया में भी समय का बोध होगा, सामान्य का तो इसमें बोध नहीं होगा, लेकिन जो है हमारी धातु जो शब्द रूप होते हैं तो उसमें जो है उसके पीछे ना लग जाएगा। जैसे हम लिखे हैं, धातु को लेते हैं ऊपर से ही उदाहरण, पढ़ना, तो ये क्या हो गया हमारी सामान्य क्रिया। कितना अच्छा उदाहरण है कि इसमें काल को नहीं दर्शाया जाता, इसमें काल का जो है सामान्य क्रिया में काल को बोध नहीं होता है, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। अब इसका एक उदाहरण लेंगे हम, ऊपर वाले ही लेते हैं, लिखना, लिखना, जाना, सोना, खाना, और आना। तो इसमें क्या हुए ये, यानी कि हमने धातु रूप में जो है क्या जोड़ दिया है? ना को जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गई हमारी सामान्य क्रिया। तो ये याद हो गया होगा, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? याद हो गया कि इसमें एक बार फिर बता रही हूँ कि क्रिया के जिस रूप से काल विशेष का बोध न हो तथा उसके पीछे ना का प्रयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। तो सामान्य क्रिया रूप जो है इसे कहते हैं यथा, जैसे पढ़ने के लिए यथा, इसलिए जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, खाना आदि जो हैं इसके कौन से रूप हैं? यानी कि सामान्य क्रिया के रूप हैं। जैसे इसमें हम ऊपर ये भी लिख सकते थे रो, तो यानी कि रोना, तो उसमें ने का प्रयोग जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोना हो जाएगा ना, रोना। तो ये क्या हो गया? सामान्य क्रिया, और ये हो गया हमारा धातु क्रिया। आपको पता ही है किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या जो है किसी पद में, पंक्ति में किसी कार्य का होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? पहले सकर्मक लेंगे हम, 3 और ये 4। सकर्मक, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो कोई बच्चा बताएगा मेरे को? सकर्मक क्रिया आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक किसे कहेंगे? जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म क्या होता है पता है? क्या होता है कर्म? जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि जो पढ़ रहा है वो कर्म कर रहा है। कौन सा कर्म कर रहा है? यानी कि पढ़ने का वो कर्म कर रहा है। कौन सा कर्म कर रहा है? किसके लिए कर्म कर रहा है? अपने लिए ना। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि इसमें जो है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे जो है हम क्या कहते हैं? उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया कर्म के अभाव में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ये भी आप बोल सकते हैं इसकी परिभाषा, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के अभाव में
अपना पूरा अर्थ प्रकट करने में जो है असमर्थ रहती है। यानी कि इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अगर कर्म नहीं होगा तो उसको जो है उस वाक्य को पूरा करने में कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अगर कर्म नहीं होगा तो वो जो है सेंटेंस उसका यानी कि सकर्मक क्रिया जो है पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, इसको कर्म की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? कर्म की आवश्यकता इसमें पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पेड़ देख रहा है, एक उदाहरण इसका दे दिया हमने कि मोहन पेड़ देख रहा है, तो इसमें कर्म क्या हुआ? मोहन क्या कर्म कर रहा है? पेड़ जो है इसमें क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया है। अब जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन क्या पढ़ रहा है? कौन सा कर्म कर रहा है? यानी कि पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक इसमें क्या होगी? हमारा कर्म हो गई है। क्लियर हो गई? जैसे माता जी खाना बना रही है, तो उसका कर्म क्या हो गया? यानी कि खाना। ठीक है, तो यानी कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। जिसमें कर्म नहीं होगा तो सकर्मक क्रिया जो है वो नहीं हो सकती। कर्म के अभाव से सकर्मक क्रिया का होना असंभव होता है। बिना कर्म के सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? नेक्स्ट आता है आपका इसमें 5th क्वेश्चन कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसमें आ लग जाएगा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उतारते नहीं हो आप, कोई भी बच्चा नोट नहीं करते हो। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें जिन पंक्तियों में पदों में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे जो है हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। यानी कि एक डेफिनेशन परिभाषा आप ये भी दे सकते हो, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के फल और व्यापार जो हैं दोनों कर्ता पर होते हैं, जिस क्रिया का फल और व्यापार दोनों किस पर होता है? कर्ता में रहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसमें राम सोता है, तो इसमें क्रिया का फल जो है किस पर पड़ रहा है? राम पर। कर्ता पे पड़ रहा है ना, सो कौन रहा है? राम सो रहा है ना, तो क्रिया का फल किस पर पड़ता है? यानी कि कर्ता पर। तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों फल, व्यापार का फल और क्रिया का फल किस पर पड़ता है? यानी कि काम के करने वाले कर्ता पर। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अन्य इसमें उदाहरण आप ले सकते हैं कि मोहन पढ़कर खेल रहा है। मोहन पढ़कर खेल रहा है, तो पढ़ना इसमें क्या हो गया? अकर्मक। उसमें जो है कर्म नहीं है, क्योंकि वो पढ़ चुका है, तो उसमें यानी कि कर्म की आवश्यकता नहीं है। मोहन पढ़कर खेल रहा है। तो ये उदाहरण भी जो है आप इसमें दे सकते हैं। तो ये बताया अभी मैंने आपको क्रिया किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो भूलने वाला नहीं है, हमेशा याद रखना। 10th में 11th 12th जितनी भी कक्षा आगे करोगे या आप अपनी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी परीक्षा देते हैं, उसमें भी ये चीज़ अवश्य आती है। कर्मक, सकर्मक, धातु और ये सारी डिटेल्स जो है आपके सामने आएगी। फिर भी सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? आपके मन में होगा कोई जो सामान्य रूप से की जाए वो क्रिया होती है।
आता नहीं क्वेश्चन ये? नहीं, इसमें धातु रूप में जो है ना, बस ने का प्रयोग करना है हमने और वो हमारी क्या बन जाएगी? सामान्य क्रिया बन जाएगी। ये चीज नोट करने की है, ठीक है। क्रिया का चैप्टर है ये, तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे और लिखेंगे इसमें। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण आपके सामने समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन था इसमें, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, और अकर्मक में बस 2 चीज याद रखनी है अपने, सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक में जो है कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे हमारे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट डे जो यानी कि कल का चैप्टर होगा वो होगा हमारा काल, कि काल किसे कहते हैं। तो आप ये जो है बोर्ड से उतार लीजिएगा, और किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन इसमें पूछना है कि क्रिया किसे कहते हैं किसी भी बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। अब जैसे सकर्मक में हमने ली कि सामने घड़ी खरीदी, सकर्मक क्रिया का उदाहरण दिया मैंने कि सामने घड़ी खरीदी, तो आप बता सकेंगे कि इसमें क्रिया सकर्मक क्रिया कौन सी है? सामने घड़ी खरीदी, सकर्मक क्रिया क्या है इसमें? घड़ी। सकर्मक क्रिया क्या हुई इसमें? घड़ी। क्या खरीदी? सामने घड़ी खरीदी, क्योंकि क्रिया उसमें दी गई है। कर्म क्या कर रहा है श्याम? यानी कि घड़ी को खरीद रहा है, तो इसमें कर्म क्या हुआ हमारा? घड़ी। अब जैसे रितेश पढ़ रहा है, तो कर्म कौन सा है? पढ़ रहा है। अगर इसकी जगह जो है पढ़ने की जगह किताब आ जाता तो कर्म हमारा किताब ही होता। तो किताब पढ़ रहा है, कौन सा कर्म कर रहा है? यानी कि किताब को पढ़ रहा है। किताब हमारा क्या होता? यानी कि कर्म जो है सकर्मक क्रिया हो जाती। तो ठीक उसी प्रकार जो है अकर्मक के उदाहरण मैंने आपको दिए। इसमें जैसे राम सो रहा है, तो सोना क्या हो गया? वो अकर्मक क्रिया, क्योंकि इस पे जो है व्यापार का और क्रिया का फल जो है किस पर पड़ा है? यानी कि कर्ता पर, जो काम के करने वाला होता है। तो ये आपको आ गया होगा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सामान्य क्रिया क्या है, और धातु बेटा हमेशा आप याद रखेंगे कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक करा लिए हैं, आप उनको नोट भी कर सकते हैं। अलंकार जो कि मैंने दूसरी बार कराए हैं 9th और 10th को, और कम से कम मैंने इसकी 6-7 वीडियो आपको दी है। तो आप जो है द्रोण विद्यापीठ पर जाकर आप उसको डाउनलोड यूट्यूब पे जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है अलंकार के पार्ट 1, 2, 3, 4 ये सब निकल जाएंगे। और उसके बाद जो है मैंने आपको संज्ञा, जो मैंने कल डीजी भी उसकी दी थी, डीजी भी करा दी है, संज्ञा भी हो गया, सर्वनाम, विशेषण और कारक। कारक कल मैंने कराए थे। छोटे छोटे टॉपिक है जो कि आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। मैंने ये भी कहा था आपको, आपकी जो ग्रामर की बुक होती है वो उसको कभी भी इधर उधर ना करें, क्योंकि हमें जो है वो हमेशा जुड़ी रहती है ग्रामर, हमेशा। तो कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में अधिक जानकारी के लिए जो है हम, अगर किसी बच्चे को गहनता से अध्ययन करना है, यानी कि पढ़ाई जो है गहराई से करनी है, तो हम एक बुक का सहारा नहीं लेते, अन्य कई बुकों का जो है इसमें सहारा हम लेके कार्य करते हैं। किसी में देखो आप देखेंगे एमडी का कोई आपकी बुक है, तो उसमें जो है क्या होगा, परिभाषा अलग होगी, और दीपक की बुक लोगे आप, गाइड या हेल्प बुक लोगे तो उसमें अलग डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। और मॉडल टेस्ट पेपर में एकदम शॉर्ट जो होती है वो परिभाषाएं होती हैं, शॉर्ट उदाहरण होते हैं। तो इस तरीके के जो अन्य अच्छे अच्छे राइटर हैं, एमबीडी गाइड जो है वो आपके हेल्प बुक के लिए, घर के लिए बेटर होगी।
तो उसमें जो है सबसे बेस्ट उदाहरण और परिभाषाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें मैंने बताए अलंकार हो गए, समास मैंने बहुत पहले आपको करा दिए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये मैंने दोबारा करवा रही हूँ। ये सारे टॉपिक मैं दोबारा से ग्रामर शुरू से ले रही हूँ एक तरीके से। और कारक जो है मैंने कल दी थी आपको, उसकी वो तालिका भी याद होगी, कर्ता ने कर्म है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी जो है ग्रामर आपकी आएगी। एक टॉपिक है नुक्ता। नुक्ते की भी जो है मैंने आपको वीडियो दी थी और आपने देखी या नहीं वो तो आपको पता होगा। नुक्ता, एक नुक्ते का भी जो है आपके 9th क्लास में आता है, उसमें से कुछ भी आ जाता कि नुक्ता लगाइए या नुक्ता किसे कहते हैं, नुक्ता से क्या तात्पर्य है। तो पता है आपको क्या होता है नुक्ता? नुक्ता पता है क्या होता है? नहीं पता ना। तो जैसे अरबी फारसी शब्द होते हैं उनके नीचे आपने देखा होगा फ्राक शब्द जो है इसके नीचे ऐसे नुक्ता लगाती है। देखे ना अपने फारसी अरबी शब्द, जब मैं पढ़ाती थी तो बताती थी ना, ये अरबी ये जिराफ, जिराफ आ गया, जिराफ। तो इसमें जय के नीचे जिराफ और फे के नीचे जो है ये नुक्ते लगाए जाते हैं। बिंदु इनको साधारण भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन बिंदु जो है और दूसरी संज्ञा लेते हैं, इनको नुक्ता बोलते हैं। तो कई बार जो है 9th क्लास में उदाहरण दे देते हैं कि निम्नलिखित शब्दों पर नुक्ता लगाइए। ज़्यादातर क्या है, फ, क और जय पर जो है नुक्ते लगाए जाते हैं। तो ये भी टॉपिक में एक बार दोबारा लूँगी। तो आज जो है 9th क्लास के लिए मैंने टॉपिक कराया है आपको क्रिया। तो सभी बच्चे जो हैं इसका अध्ययन करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।